हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक बात करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जो है इंडिपेंडेंस डे के उपरांत मतलब उनके ईव पे उन्होंने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। ठीक है। ये घोषणा चूँकि बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारे मेडिकल सेक्टर के लिए साबित हो सकता है। ये एक्चुअली में है क्या? ठीक है। ये इसके उपरांत जो है ये 6 चीज़ें डिजिटली कनेक्ट की जाएंगी। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मिशन कंपेराइज 6 की बिल्डिंग ब्लॉक को डिजिटली इसको कनेक्ट किया जाएगा। एक है हेल्थ आईडी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे बड़ी न्यूज़ में है। और दूसरा है डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। जो आपका हेल्थ आईडी रहेगी उस हेल्थ आईडी से आपका पर्सनल डिजिटल रिकॉर्ड कहीं पे स्टोर होगा। ई फार्मेसी, नेट ई के जरिए फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन, मतलब नेट के जरिए आप वेबकैम के जरिए और वीडियो चैट के जरिए मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ आईडी। आधार कार्ड की तरह हम हेल्थ आईडी पे बात करेंगे। आखिर ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और गवर्नमेंट जो है एक हेल्थ आईडी इशू कर रही है। चूँकि ये है तो अभी वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है, कंपल्सन नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है गवर्नमेंट जो है इसको कंपल्सन कर देगी, कंपल्सरी कर देगी सबके लिए। अभी वॉलेंट्री है, ठीक है। ये 14 डिजिट का सीरियल नंबर होगा, ठीक है, जो इंडिविजुअल के लिए जनरेट होगा। मान लीजिए मेरे लिए जनरेट हुआ या आपके लिए जनरेट हुआ, तो ये एक्चुअली में क्या है कि आप जब भी इलाज करवाएंगे किसी हॉस्पिटल में तो आपके इसी डिजिटल नंबर पे वो आपकी हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। मान लीजिए 10 साल बाद आप बीमार होते हैं तो वो पूरी हिस्ट्री रहेगी कि आज आप पिछले 10 साल में कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं, कौन कौन डॉक्टर इलाज कराया है, आपकी ऑल हेल्थ इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर रहेगी। हर मेडिकल टेस्ट कि पिछला प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आपका टेस्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ, पूरी हेल्थ हिस्ट्री आपकी जो है यही 14 नंबर का, जिसे एक तरह का आधार कार्ड है आपकी। ये डिजिटल नंबर, ये हेल्थ आईडी डालते ही आपकी पूरी कुंडली खुल के आ जाएगी कि किस डॉक्टर ने कौन सी दवा आपको प्रिस्क्राइब किया था। तो एक तरह से ये ठीक भी है और बुरा भी ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कोरोना, देखिए मेरा सोचना है कि कोरोना जैसी बीमारी लाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे देश के लोगों का इम्यून सिस्टम, उसके रेजिस्टेंस, उसके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है और इस तरह के वायरसों को डेवलप करके उस देश में बायोलॉजिकल टेररिज्म फैलाया जा सकता है। लेकिन इसका ये भी है कि गवर्नमेंट इसको कर रही है क्योंकि इसका एक अपना, देखिए हर चीज़ का अपना एक आप पॉजिटिव पॉइंट होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो हम उसको पॉजिटिव को देखते हैं, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंट कर रही है इसको वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, यही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कीम जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में लॉन्च की जाएगी। और इसके लॉन्च करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में होगा कि अभी तो ये वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो रिड्यूस करेगा गैप एमॉन्ग्स स्टेक होल्डर और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक गैप को रिड्यूस करेगा। मतलब आप जाओगे, आपने सिम्टम बताया तो डॉक्टर आपके सिम्टम के साथ साथ वो डिजिटल आईडी डाल के ये देख लेगा कि 6 साल पहले आपने कौन सा टेस्ट करवाया था, कौन सी दवा ली थी। एक तरह से और इस ठीक है, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच में जो है रिड्यूस करेगा गैप को और हेल्थ केयर प्रोवाइड ब्रिंगिंग देम टुगेदर, मतलब इन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेगा। देखिए ये कुछ बातें चल रही है कि आखिर कोरोना वायरस यूएस में ही जो है इतना घातक क्यों सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे अच्छा देश है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ के लोग कंज्यूम बहुत स्ट्रांग करते हैं, हेल्थ के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कुछ सर्वे का ये कहना है, जो गुपचुप चल रही है, कि उसमें लोग ये कह रहे हैं कि चाइना ने वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को स्टडी किया हुआ था
तो यदि इस हेल्थ के पूरे इंडिया का हेल्थ आईडी से यहाँ के पैटर्न को अगर किसी ने स्टडी कर लिया कि इंडिया के लोगों का क्या इम्यून सिस्टम है, क्या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ऑर्डर है, तो यहाँ पे डिजीज़ को फैलाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे तो किसी को कुछ मालूम नहीं किसका क्या इम्यून सिस्टम है, क्या है, ठीक है। तो डेटा आने वाले समय में सोना चांदी और पैसे से ज़्यादा महंगा होने वाला है। डेटा बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। एक इसका अपना पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। आइए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी उसको देख लेते हैं। ये जो अपेक्स बॉडी होती है, ये अपेक्स बॉडी है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है। और इस गवर्निंग बॉडी को जो चेयर करते हैं फैमिली एंड यूनियन फैमिली हेल्थ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही उसको करते हैं। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मिशन है, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, क्या आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है, तो हाँ उसको बोलिए, क्योंकि इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी ये है और ये एजेंसी जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है। तो अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गई आपकी। थैंक यू।